multiplied trials, His multiplied peace. His love has no limit, His grace has no measure, His power has no boundary known unto me. For this infinite riches in Jesus, He giveth and giveth, giveth again. When we have exhausted our store of endurance, our strength has failed, other days have done. When we reach the end of our hopes and resources, our Father's full giving has only begun. His love has no limits, His grace has no measure, His power shall boundary known unto men. Oh, love is infinite riches in Jesus, He giveth and giveth, giveth again. For out of His infinite riches in Jesus, He giveth and giveth and giveth again. Thank you. शुरू करते ही एक वचन प्रेरित 28वां अध्याय से जो हम अक्सर याद करते हैं। 28वां अध्याय के 14वां वचन के आखिरी हिस्सा में पढ़ूंगा। आखिरकार हम रोम नगर पहुंच गए। पौलुस अपने साथियों के बारे में बताते हैं, आखिरकार हम रोम नगर पहुंच गए। पुरानी हिंदी बाइबल में है इस प्रकार। तो आज सुबह में पढ़ रहा था 2 कोरिन्थियंस, 2 कोरिन्थ चैप्टर 11 में से पढ़ रहा था। तो किस प्रकार पौलुस पहुंचा, अभी याद रखिए ये पत्र है रोम में जो कलीसिया थी, उस कलीसिया के लिए पौलुस लिख रहा था। उधर पहुंचने के पहले अध्याय में पौलुस ने बहुत अपने कैसे वो तरस रहा था रोम के विश्वासियों से मिलने के लिए, एक बार मुलाकात करने के लिए, मिलके उनको कुछ आध्यात्मिक आशीषें बांटने के बारे में। हमने पहला अध्याय में देखा न केवल कुछ आशीष उन्हें दे, पर उनसे भी कुछ आशीष प्राप्त करने के लिए। तो इस पत्र लिखने के कुछ साल बाद की कहानी है। आखिरकार इस प्रकार, इंग्लिश में thus and thus we have reached Rome। किस प्रकार पहुंचा है, सिर्फ कोई उसका व्याख्या ना करूंगा, सिर्फ पढ़ के सुना के आगे बढ़ूंगा। 2 कोरिन्थ 11वां अध्याय 14वां वचन से, यहूदियों ने मुझे 5 बार 1 कोड़े लगाए, 3 बार बेंत से पीटा गया, 1 बार मेरा पथराव किया गया और 3 बार मेरा जलयान ध्वस्त हुआ, मतलब जहाज टूट गया। 1 रात तथा 1 दिन मुझे समुद्र में व्यतीत करना पड़ा। बार बार मुझे यात्राएं करनी पड़ी,
कभी नदियों के, कभी डाकुओं के, कभी अपने देशवासियों के, कभी गैर यहूदियों के, कभी नगरों में, कभी बंजर भूमि में, कभी समुद्र में जोखिम का, और कभी झूठे विश्वासियों के जोखिम जोखिम का भी सामना करना पड़ा। मैंने अनेक रातें जागकर, भूखे प्यासे रहकर, अक्सर भूख अक्सर भूखे रहकर, सर्दी और थोड़े वस्त्रों में रहते हुए कठिन परिश्रम किया तथा अनेक कठिनाइयां झेली है। इन सब बाहरी कठिनाइयों के अलावा प्रतिदिन मुझ पर सभी कलीसियाओं की भलाई की चिंता का दबाव रहता है। यदि हम पौलुस ने प्रभु के लिए जो कुछ झेला है, उसके सामने, उसके मुकाबले में हमने क्या किया प्रभु के लिए, हमने क्या सहा प्रभु के लिए। समुद्र में जो हुआ हो वो हम प्रेरित 27वां अध्याय 28 अध्याय में वगैरह स्पष्ट बताया, हमने पढ़ा भी है। तो ये सिर्फ दोहरा रहा हो कि किस प्रकार पौलुस रोम में पहुंचा। इतने तीक्ष्ण लालसा रही उनको, किसी भी रीति में रोम को पहुंचना है, उधर के विश्वासियों से मिलना है। तो वो अंत में पहुंच भी गया। पर पहुंचने के पहले ये पत्र उधर के विश्वासियों के लिए लिख रहा। पिछले हफ्ता आखिरकार हमने देखा था कि प्रभु कहता है, हैप्पी आर यू इफ यू डू दीज थिंग्स। यूहन्ना 13:17। वचन सुनने के, लगातार अच्छा अच्छा वचन सुनने के एक खतरा ये है, सुन के हमको लगता है हाँ ठीक है वचन अच्छा है, और ऑटोमेटिक हमको ऐसा एक एहसास होता है कि हम इन वचनों को पालने वाले भी हैं। पर बीच बीच में रुक कर पीछे मोड़ के देखना है कि वास्तव में मैं तो वचन सुन के शबाश बोलता हूं, वचन सुन के मुझे अच्छा लगता है, आत्मा को थोड़ा सा गर्मी मिलती है, बस इतना है क्या? यह जो वचन सुना है, उन वचनों को जीवन में लागू करने वाले है क्या हम? तो यीशु ने मत्ती 7वां अध्याय में जो 2 प्रकार के घरों के उदाहरण बोला था, हमने वहां तक देखे, पिछले हफ्ता खत्म किया है। तो हमने ये भी देखा पिछले हफ्ता कि जो लोग परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं, जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, हमको जैसा योना को परमेश्वर ने कहा निनवे के लोगों के बारे में, जिनको दाहिने हाथ और बाएं हाथ का फर्क मालूम नहीं है, ऐसे भी लोग हैं संसार में। फिर भी परमेश्वर ने अपने ज्ञान को, अपने स्वभाव को, परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, इन बातों को अपने अंदर लिखित है, अपने विवेक में, अपने मन के अंदर लिखित रखा है। हालांकि इंसान ने उस लिखित वचन को तोड़ डाला है। मन के अंदर के वचन अक्षरशः शारीरिक यानी फिजिकल, संसारिक पत्थरों में नहीं,
पर हृदय की पट्टियों में लिखी गई आज्ञाओं को इंसान के आज्ञा उल्लंघन के कारण वो टूट के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, टुकड़े टुकड़े होके बैठे हैं। फिर भी याद रखिए, चाहे जंगल में रहने वाले हो, मरुभूमि में रहने वाले हो, कभी प्रभु के बारे में सुने नहीं हो, तो ऐसे लोग भी उनके गहराई में, दिल की गहराई में जानते हैं जब वो गलती करते हैं, जब परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं। पहले अध्याय में देखा कि परमेश्वर की महिमा देखने के बावजूद भी, परमेश्वर के स्वभाव के बारे में थोड़ा बहुत प्रकाशन मिलने के बावजूद भी लोगों ने परमेश्वर का आदर नहीं किया, धन्यवाद नहीं दिया। They did not thank. They became darkened in their minds. हमने देखा। तो हम पिछले हफ्ता भी देखा और आज भी दोहरा रहा हूं, the heathen will be judged by the conscience. अपने विवेक के मुताबिक, जैसा हम शुरू से देख रहे हैं, जो जिनके पास प्रकाशित वचन नहीं है, लिखित वचन नहीं है, उनके लिए भी दो प्रकार का प्रकाशन है। वन इज द क्रिएशन, सेकंड इज द कॉन्शियंस। पहला है सृष्टि, सृष्टि से परमेश्वर की महिमा को देख पाते हैं। दूसरा है अपने विवेक में। तो जैसा हम याद करते आए हैं, छोटे बच्चे भी अगर कोई गलती की तो उनके चेहरे से हमको समझ में आ सकेंगे, समझ में आते हैं, समझ में आएगा कि वो लड़के ने कुछ तो गड़बड़ करके आया है। तो परमेश्वर न्यायी है और धर्मी है, अधर्म नहीं करने वाला है। कहने की मतलब, यदि लोगों को परमेश्वर के ज्ञान नहीं है, परमेश्वर की सच्चाई के बारे में, परमेश्वर की पवित्रता के बारे में परमेश्वर ये लोगों को मालूम नहीं रहता, तो परमेश्वर उन्हें सजा देना अन्याय है। पर परमेश्वर लोगों को न्याय देगा अपने कामों के ऊपर। हम प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय देखा। 20वां अध्याय के 11वां पद में है, किताबें खुल गई, राइट, और एक किताब भी खुल गया। प्रकाशित वाक्य 20 का एक्चुअली 7 से पढ़ना है। वहां श्वेत सिंहासन के सामने के न्याय के बारे में है। श्वेत सिंहासन के सामने, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 20, रेवलेशन चैप्टर 20 के 7वां वचन में हम पढ़ते हैं, When the 1,000 years are over, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them for battle. In number, they are like the sand of the seashore. They marched across the breadth of the earth and surrounded the camp of God's people, the city he loves. But fire came down from heaven and devoured them, and the devil who deceived them was thrown into the lake of burning fire, burning sulfur, where the beast and the false prophets had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. शैतान को, उसकी सेना को अग्नि के उस झील में, अग्नि के झील में फेंके जाएंगे। फिर श्वेत सिंहासन, सिंहासन है 11वां पद में। Then I saw great white throne. तो वहां 12वां वचन, 11, 12 वगैरह वचन में है, and I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. वहां 1 मिनट रुकते हैं। किताबें खुल गई, खुल जाएंगे किताबें,
बहुत सुंदर एक गीत है। हम बाद में कभी बच्चों को गाने को बोलेंगे, हमारे बच्चे गाते थे। खुल जाएगी किताबें जब हिसाब होगा, इंसाफ के तराजू प्रभु के हाथ में होगा। तो यहाँ हमने देखे, बुक्स वेर ओपन्ड, किताबें खुल गई, किताबें खुल गई। 11वां पद, 12वां पद। मैं हिंदी बाइबल खोलना चाहता हूं। तब मैंने सफेद रंग का एक वैभवपूर्ण सिंहासन तथा उन्हें देखा जो उस पर बैठे हैं, जिनकी उपस्थिति से पृथ्वी व आकाश पलायन कर गए और फिर कभी न देखे गए। तब मैंने सभी मरे हुओं, साधारण और विशेष, को सिंहासन के सामने उपस्थित देखा। तब पुस्तकें खोली गई, वहां मैं रुकता हूं, तथा एक अन्य पुस्तक, सिंगुलर, मेरे ख्याल से मैंने इसके थोड़ा सा गौर किया है, जिक्र किया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो वहां यूहन्ना ने देखा किताबें खुल गई। तो लोगों को लगता है, देखो मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ अच्छा काम किया है, भला काम किया है, ऐसा मुसलमान लोग सिखाते हैं, आपको मालूम होगा। तुम्हारे तराजू के एक भाग में, एक बर्तन में भला काम रखेगा, दूसरा बर्तन में तराजू के तुम्हारे बुरे काम रखेगा। अगर भला काम नीचे रहता है, मतलब भारी रहता है, तुमको स्वर्ग में, और अगर तुम्हारे बुरे काम भारी रहा है तो तुम नरक में। पर इस प्रकार नहीं, इस प्रकार नहीं है। परमेश्वर के वचन के मुताबिक, मैंने पिछले हफ्ता भी बोला कि 10 आज्ञा, 10 आज्ञाओं में से एक भी तोड़े तो भी मृत्यु दंड है पुराने नियम में। पाप की मजदूरी है मौत, हम जानते हैं, नया करार में भी जिक्र है। द सोल दैट सिनथ इट शैल डाई, पाप करने वाली आत्मा मर जाएगी, वचन है। तो मान लो परमेश्वर ने तुम्हारे जिंदगी के हर दिन का लेखा देख, हर दिन की लेखा देखी परमेश्वर ने। ओके, जनवरी 1 तारीख, ओके, 10 अच्छा काम किया है, ठीक है, चलो। सेकंड, जनवरी 2 तारीख, जनवरी 2 तारीख, 15 अच्छा काम किया है, चलो। जनवरी 3 तारीख, पन्ने पलटते रहे, पलटते रहे, आखिरी में जनवरी 10 तारीख, 10 अच्छा काम है, एक बुरा काम है, बस वही काफी है। क्योंकि पाप करने वाली आत्मा मर जाएगी, पाप की मजदूरी है मृत्यु। तो परमेश्वर देखेंगे, हमारे चेहरे में देखे बोलेंगे, हमारे मतलब जिनका उद्धार, बोलेंगे परमेश्वर के सामने। मैं तो चर्च में हर संडे को जाता था, गरीबों को बहुत मदद कर रहा था, खाना खिलाता था। कोरोना के टाइम में मैंने बहुत किट बांटा है बहुत लोगों को। मैं सुबह उठ के प्रार्थना करता था। वो जो चुंगी लेने वाला और फरीसी दोनों की प्रार्थना के जैसा। फरीसी ने बोला, मैं हफ्ता में 2 बार उपवास करता हूँ, नियम के अनुसार एक ही बार है, पर मैं 2 दिन 2 रोज मैं उपवास रखता हूँ, 5 बार प्रार्थना करता हूँ। क्या फर्क है, क्या फर्क है हमारे
और दूसरे धर्म वालों के। एक बार हम लोग घरों घर जाके प्रचार कर रहे थे, केरला की बात। तो मेरे साथ में जो भाई था, भाई ने पूछा, एक बुढ़ी थी, 60-70 वर्ष की बुढ़ी थी। उनसे पूछा, आंटी, आंटी भी नहीं, नानी दादी माँ, ऐसा ही शब्द से पूछा कि आपने उद्धार पाए हैं क्या? मालूम नहीं। दोबारा पूछा, क्रिश्चियन है, ऑर्थोडॉक्स चर्च में जाने वाली। दोबारा मेरा साथी ने पूछा, आज आप मर जाएगी तो, या कभी भी मर जाएगी तो स्वर्ग में जाएगी, ऐसी उम्मीद है क्या? तो उस आंटी ने बोला, बेटा मैं क्या बोलूं, कैसे बोल सकते हैं, वहां पहुंचने के बाद मालूम पड़ेगा। तो मेरा भाई ने पूछा, तो फिर मसीह रहने की क्या मतलब है? यही जवाब मुझे मिलेगा उधर पड़ोस के मुसलमान से, यही जवाब मुझे मिलेगा पड़ोस के हिंदू से। वहां पहुंचने पे मालूम पड़ेगा। मित्र, परमेश्वर ने उसका वचन में स्पष्ट दिया है। रोम 8वां अध्याय हम पढ़ेंगे आखिरी में, आने वाले दिनों में। दिया क्या है पहला वचन? There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. जो प्रभु यीशु मसीह में है, उनके ऊपर कोई दंड आज्ञा नहीं है। अगर यीशु मसीह को स्वीकार किया है, बस वही काफी है। स्वर्ग में एक ही सवाल पूछा जाएगा। परमेश्वर के सिंहासन के सामने परमेश्वर देखेगा आपके सारी जिंदगी के लेखा, पर परमेश्वर एक ही सवाल पूछेगा, What have you done with my son? मेरे पुत्र को तूने क्या किया? मेरे पुत्र को तुमने क्या किया? पुत्र को मैंने भेजा था स्वर्ग से तुम्हारे बदले में प्रायश्चित बलि होने के लिए, तुम्हारे बदले में प्राणों को अर्पण करने के लिए, तुम्हारे बदले में लहू बहाने के लिए मैंने मेरे पुत्र को भेजा था। तूने क्या किया मेरे पुत्र को? मेरे पुत्र से क्या बर्ताव किया? किस प्रकार के बर्ताव किया? किसी संत ने कहा है, यीशु के शरीर के ऊपर पैर रखे उसको कुचले बिना कोई नरक में नहीं जाएंगे। मतलब है, यीशु तुम्हें रोकने के लिए वहां नरक के दरवाजे के सामने है, अभी यहां इस संसार के हमारे जीवन में। बेटा, कम से कम अभी तो मन। पिछले हफ्ता भी हमने देखा, इट इज योर काइंडनेस दैट लीड्स अस टू रिपेंटेंस। बड़े अनुग्रह से, बड़ी दया से परमेश्वर अपने कानों में प्रेम का संदेश संदेश सुना रहा है। बेटा, बेटी, मन फिरा, ज्यादा देर नहीं होने के पहले, समय अवसर खत्म होने के पहले, अभी तो भी मन फिरा। तो परमेश्वर पूछेगा, तुमको कितना अवसर मैंने दिया, कितना अवसर दिया मन फिराने के, मेरे पुत्र को स्वीकार करने के लिए, यीशु मसीह के सामने अपने पापों को अंगीकार करने के लिए, यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाने के लिए। हे प्रभु, मेरे जीवन में आ जा, मेरे जीवन का स्वामी बन, इस प्रकार बुलाने के लिए कितना अवसर दिया। चर्च से तुमने बहुत कुछ सुना होगा, तुम्हारे इवेंजलिस्ट ने, तुम्हारे चर्च के एल्डर ने कितनी बार सुसमाचार सुनाया होगा। या अगर अभी तक चर्च में नहीं गए हैं, तो आपको प्रिय प्रिय मित्र, आपको प्रिय बहन, आपको प्रिय भाई, कितनी बार परमेश्वर
ने अपना वचन सुनाया होगा, भूलो कितनी बार की बात, भूलो अतीत काल की बात, अभी की बात मैं बोल रहा हूं। अभी तो भी, अभी तो भी यीशु मसीह को स्वीकार करें, अभी तो भी कम से कम। कारण परमेश्वर के नियम शास्त्र के सबके सब पूरा करने वाला एक ही व्यक्ति, एक ही इंसान इस संसार में है। पतरस ने स्पष्ट कहा, आकाश के नीचे, इंसान के बीच में, पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। What have you done with my son? What have you done with my son? नियम यहूदियों का नियम शास्त्र है। हम रोमियों का पत्र का 2 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। 2 अध्याय में ने क्या देखा, कहां तक देखा था? 2 अध्याय मेरे ख्याल से 16वां वचन तक पढ़ा। देखिए, रोम अध्याय 2, इतना तो मैंने इंट्रोडक्शन के रूप में कहा था, दोहराने के रूप में कहा था। या 17 से 16 हमने देखा, मे बी 15 से। Since they show that the requirements of the law are written on their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts now accusing, now even defending them. This will take place on the day when God will judge men's secret through Jesus Christ, as my gospel declares. यही मैंने कहा, किताबें खुल जाएंगी। जिन बातों के बारे में हम सोचते हैं किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, मैंने अकेले किया, या अकेले या 2 जन मिलके। आपको मालूम है किसके जिक्र में कर रहा? कोई नहीं देखा, सबकी लेखा है, सबकी लेखा। किताबें खुल जाएगी। प्रभु की स्तुति हो, यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं, यीशु मसीह को अपना जीवन का आधार बनाया है, उसका लहू हमारे हर अपराधों को मिटा दिया। यीशु मसीह का लहू सब पापों से हमें शुद्ध करता है। जैसा कोलोसी 2 अध्याय में पढ़ते हैं, हमारे कर्जा की लेखा फाड़ दिया गया है, अभी कोई लेखा नहीं है। प्रेज गॉड। अगर परमेश्वर ने हमारे गलतियों के लेखा रखे, जैसा दावीद ने लिखा है, कौन खड़ा रह सकता? परमेश्वर की उपस्थिति में कौन खड़ा रह सकेगा? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध हो चुके हैं, पवित्र बनाए गए हैं। हमारे अपराधों की लेखा परमेश्वर की किताब में नहीं है। यीशु को अपनाया है, ये सौभाग्य है। यीशु को स्वीकार किया है, यही सौभाग्य है। पापों की लेखा नहीं। जब सारे संसार के लोग परमेश्वर के सामने खड़े रहे, और खड़ा रहकर परमेश्वर जब किताबें खोले, तो उनके जो काम, जो लज्जास्पद काम किए हैं, वो सब सबों के सामने खुले दिखाई दे, क्या होगा? कितना शर्म, कितनी लज्जा, कितनी निंदा लोगों के सामने। तो प्रेज गॉड, हम पापी, जैसा पौलुस ने कहा, पापियों के मुखिया रहने के बावजूद भी यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं। इसलिए हम बड़ी हिम्मत से, बड़ी नम्रता से परमेश्वर की उपस्थिति में
खड़ा रह पाए। अभी दूसरा अध्याय, पहला अध्याय हमने देखा जिनको परमेश्वर का वचन नहीं मिला है उनका न्याय परमेश्वर क्यों करता है, कैसे करता है। उनके विवेक में, निसर्ग में परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखाई। सेकेंडली, अभी दूसरा अध्याय में इट इज अबाउट द जूस। जूस कहेंगे, यहूदी लोग कहेंगे देखो हमारे पास न्याय है, परमेश्वर ने हमारे पास नीति शास्त्र, परमेश्वर का वचन दिया है तो हम पालते हैं, पूरी तरह नियम के अनुसार हम चलते हैं। नियम के एक लाइन भी हमने तोड़ा नहीं। हाँ, यीशु मसीह का भी आरोप करने बैठे थे। यीशु मसीह ने कुछ लोगों को चंगाई दी, तभी भी हे आज शब्द का दिन है, शब्द को तोड़ना नहीं। यीशु के शिष्य, यीशु अपने शिष्यों के साथ खेतों में से जा रहे थे। शिष्यों ने गेहूं के जो, हाँ, दाना नहीं, गेहूं के सीला भी नहीं, बाल हाँ बालें हाँ, बाले बाले, गेहूं की थैंक यू थैंक यू। गेहूं के बालों को तोड़ के अपने हाथों में मसल कर वे खा रहे थे। और इसमें देखो 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 देखो, तुम्हारा शिष्य कर रहे हैं जो सबत के दिन सही नहीं है। यीशु, मत्ती अगर 12वां अध्याय में देखें, मत्ती 12वां अध्याय में दया, यीशु मसीह ने क्या बोला, इफ यू हैड नोन व्हाट दीस वर्ड्स मीन, आई से मर्सी नॉट सैक्रिफाइस। मैं करुणा चाहता हूं, बलि नहीं। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते हैं। और यीशु ने और कहा कि द सन ऑफ मैन इज द लॉर्ड ऑफ सबत। मनुष्य का पुत्र शब्द का भी प्रभु है, शब्द का भी स्वामी है। क्योंकि वे बाहरी तौर से नियम को पालने वाले थे पर दया बिल्कुल नहीं थे। अच्छा समरूनी की कहानी में भी यही है ना, हमने देख चुके हैं, इसलिए वहां नहीं जा रहा हूं। याजक आया, उस जख्मी आदमी को देखा, दूर से चला गया। शायद दो कारण से, एक है टाइम हो रहा है मंदिर में जाके सेवा करने के लिए, कारण ये आदमी यरूशलेम से नीचे यरीहो की तरफ, और शायद याजक यरीहो से या नीचे से ऊपर मंदिर तक जा रहे होंगे। 7 दिन तक अगर ये मरा हुआ व्यक्ति है तो 7 दिन तक अलग रहना है, कोई विधि में भाग ले नहीं सकेगा। उसने नियम के बारे में सोचा। लेवी भी आए, लेवी ने भी यही सोचा, देखो अगर मैं मंदिर की सेवा के लिए जा रहा हूं, अगर मैं इस मरा हुआ, अगर इस व्यक्ति मरा हुआ है उसको छूकर मैं भी अगर अशुद्ध हो गया, 7 दिन तक मुझे मंदिर में प्रवेश नहीं। मंदिर में प्रवेश नहीं, उसके पीछे में एक और बात है, मंदिर में गया तो भी कुछ मिलेगा, पैसा। हाँ, ये उस जमाने में याजक लोग लुटारू थे। लोग मंदिर में जो बलि चढ़ाने के लाते थे, मंदिर में जो पैसा डालने जाते थे, लाते थे, सब लूटते थे, ऐसे लोग थे। तो ये दो कारण से दूर रहा। और वो समरूनी व्यक्ति जिसको इस अधमुआ व्यक्ति से कोई प्रकार के ताल्लुका नहीं, कोई प्रकार के रिश्ता नहीं, स्वयं अस्पर्श व्यक्ति है, अछूत है, फिर भी उसने ऐसी किसी बात के ध्यान नहीं।
करुणा दिखाए। यीशु ने बोला, मैं चाहता हूं दया, मैं चाहता हूं करुणा। हाँ, नियम क्या है? नियम शास्त्र। नियम शास्त्र का अर्थ क्या है? पुराने नियम में है, और यीशु ने भी बोला, लव योर गॉड, love your God with all your heart, with all your mind, with all your might, and with all your spirit. 10 आज्ञाएं दी, 10 आज्ञाएं दी गई। क्या है उसमें? अगर व्यवस्था व्यवस्था 4वां अध्याय 24वां वचन, व्यवस्था 4 के 24, मूसा ने कहा, द लॉर्ड योर गॉड इज ए कंज्यूमिंग फायर। तुम्हारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। पर आगे अगर पढ़े उसी अध्याय के, ही इज अ मर्सीफुल गॉड, 33वां पद, 37वां पद में दिया है, ही विल ब्लेस यू, ही विल ब्लेस हिज पीपल विथ हिज प्रेजेंस। ये जो विरोध आभास जैसा लगता है ना, एक तरह लिखा है, एक एक तरफ लिखा है कि ही इज ए कंज्यूमिंग फायर, भस्म करने वाला आग है। दूसरी तरफ लिखा है वो करुणामय है, करुणामय है, मर्सीफुल गॉड। 31वां वचन, 4वां अध्याय, व्यवस्था 4 के 31, देखिए बाद में। फिर 5वां अध्याय में फिर भी 10 आज्ञा का संक्षेप दिया, जैसा निर्गम में है 20वां अध्याय में, और यहां भी व्यवस्था के 5वां अध्याय में भी नियम दिया है। नियम के थोड़ा सा सारांश के रूप में बता के आगे बढ़ूंगा। व्यवस्था 5 के 6 से 15 पढ़े, वहां 4 नियम है, 1 से लेकर 4 तक। Can I read, uncle? हाँ जी, Can I read? या मूसा ने सारे इस्राएलियों को बुलाकर कहा, हे इस्राएलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वे सुनो, इसीलिए कि उन्हें सीख कर मानने में चौकसी करो। सीख कर मानने में। चौकसी करो। हाँ, मैं आपको एक क्विज परीक्षा के रूप में सोचा था लूंगा कि कितने लोगों को 10 आज्ञा आते हैं बोलने को स्मरण से। अभी आज का दिन परीक्षा नहीं, नेक्स्ट ट्यूसडे को हम परीक्षा लेंगे, ठीक है? आगे पढ़िए। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हम ही से बांधा, जो यहाँ आज के दिन जीवित है। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों से आमने सामने बात की है। उस आग के 5 के 15, 6 से 15 तक। ओके, 6 से 15 तक है ना? हाँ जी, बहुत लंबा है, इसलिए मैंने पढ़ने को नहीं बोला। फिर भी जिनके पास बाइबल है देख लीजिए, 6 के 15 तक। 10 आज्ञा कितना है? 10 आज्ञा कितना है? मैं बच्चों से पूछ रहा। 10 आज्ञा 10 है अंकल। 11 तो नहीं है ना? 11 नहीं है, 10 ही है। ओके, तो पहला जो 4 आज्ञा वो 11वां पद तक है, ठीक है? ओके, क्या 11, 12, 15 तक, सॉरी 15 तक है। वहां हमें मिलता है, लंबा सा हिस्सा है, इसलिए हम पढ़ने को नहीं बोलेंगे आपको।
15 तक हैं आप और परमेश्वर के साथ की रिश्ता को दर्शाते हैं। आप परमेश्वर पर कितना प्रेम करते हैं। लव योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर माइंड, विथ ऑल योर माइट, यही दर्शाते हैं। 1 से लेकर 4 तक आज्ञाएं परमेश्वर के साथ है ना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम द लॉर्ड who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. 7वां वचन, you shall have no other gods before me. मेरे अलावा और कोई परमेश्वर तुम्हें नहीं होना। सेकंड है, you shall not make an idol. कोई मूर्ति नहीं बनाना। बहुत स्पष्ट, बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है, इसलिए मैं सिर्फ उसके जिस्ट, उसके सारांश बोल के आगे बढ़ रहा हूं। फिर तीसरी आज्ञा है, यू शैल नॉट मिसयूज माई नेम, द नेम ऑफ द लॉर्ड योर गॉड। परमेश्वर का नाम को मिसयूज करना मतलब साधारण उपयोग में लाना नहीं। कैसे दीपू? व्यर्थ में न लाना। व्यर्थ। आपको मैं बोलूं, हम दोनों इस्राएल में रहे पढ़ने के लिए हिब्रू भाषा। तो हिब्रू भाषा में जब भी बाइबल में यहोवा शब्द आता है वो लोग उच्चार नहीं करेंगे, क्योंकि ये नियम बहुत सीरियस लेता है। यहोवा का नाम, परमेश्वर का नाम व्यर्थ उच्चार नहीं करना। इसलिए यहोवा हिब्रू में 4 अक्षर है। ओके, योद है, वाव है, 4 अक्षर हिब्रू में। नहीं तो इंग्लिश में 4 से ज्यादा है। ठीक है, तो यहोवा शब्द 4 अक्षर। कभी लोग ऐसे ही बोलते हैं, नाम नहीं बोलेंगे, उच्चार नहीं करेंगे, बोलेंगे टेट्राग्रामेटन, मतलब 4 अक्षर। इधर 4 अक्षर लिखा है, मैं नहीं पढ़ूंगा। और यहूदी बाइबल में ऐसा 4 अक्षर, ग्रीक हिब्रू के 4 अक्षर अगर देखें, योद है, यहोवा, वाव है, 4 अक्षर देखें, यहूदी लोग क्या करेंगे? हाशेम, द नेम, ऐसा बोलतेंगे, नाम। अगर प्रार्थना में, चर्च में या उनके सिनेगोग में है तो हाशेम नहीं बोलेंगे, वो लोग अदोनाई बोलेंगे। लिखा है यहोवा, पर पढ़ेंगे अदोनाई, क्योंकि यह जो वचन बहुत सीरियस वो लोग लेते हैं। परमेश्वर का नाम वृथा उपयोग करना नहीं चाहिए। फिर चौथी आज्ञा है, ऑब्जर्व द साबत, शबत को पालन करना, शबत को पालन करना। मैंने बोला भी है कैसे वो लोग शबत का पालन करते हैं। खाना नहीं बनाते हैं। मैंने बोला भी, एक बार बोला है, फोन का बटन भी नहीं दबाते हैं, क्योंकि फोन का बटन दबाना काम आ गया। एक बार दोहरा रहा हूं कहानी। एक यहूदी के घर में हम खाने के लिए बुलाए गए रात को। फिर तब तक शब्द शुरू हो गया, फ्राइडे रात को था, शब्द शुरू हो गया। तो लोगों ने, सर ने बोला, हमारा सर भी था यूनिवर्सिटी में, सर ने बोला अभी मैं फोन कैसे बुलाऊं, टैक्सी कैसे बुलाऊं, फोन करना मुश्किल है, मैं नंबर बोलूंगा, आप नंबर दबाओ, क्योंकि नंबर दबाए तो पाप हो गया, शब्द का उल्लंघन हो गया। फिर भाई ने सर ने नंबर बोला, हमने नंबर दबाया, टैक्सी आई। इतना कड़क है, इतना कड़क है। पर प्रभु इन 4 आज्ञाओं से क्या चाहते हैं हमसे? लव द लॉर्ड, प्रभु पर प्रेम करो, प्रभु पर प्रेम करो, प्रभु पर प्रेम करो। इफ यू रियली लव द लॉर्ड, व्हाट इज द रिजल्ट? अगर परमेश्वर पर सही प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर पर प्रेम करते हैं, आराधना करेंगे, सब कुछ है।
पर उसका रिजल्ट अगला 5 आज्ञाएं, अगला 5 आज्ञाएं क्या है वो हमें मिलेंगे। रिलेशनशिप विथ योर फैमिली, 16वां वचन, परिवार के साथ तुम्हारे रिश्ता। रिलेशनशिप विथ अदर्स, दूसरों के साथ जो रिश्ता, 6 से 9 तक, ठीक है। फैमिली 5वां, हमने जिक्र किया है उसके बारे में, ऑनर योर फादर एंड मदर। प्रभु यीशु ने उसके बहुत जोर दे के बताया है, सिखाया है। माँ बाप के आदर करना, यीशु ने उसका अर्थ बताया। आदर करना मतलब उनको संभालना, उनका संरक्षण करना, उनके लिए खाना पीना देना। मैंने एक बार याद किया है, एक बार जिक्र किया है, दोबारा जिक्र कर रहा हूं। जब तुम नन्हे मुन्ने बच्चे थे, तुम्हारे टॉयलेट साफ किया, तुम्हें कपड़े पहनाए, तुम्हें नहलाए, खाना खिलाए, मुंह में रखा। मुझे अभी भी याद है कैसे मेरी नानी ने मुझे चावल के लड्डू जैसा बना के खिलाती थी। तो कभी शायद ऐसी भी परिस्थिति होगी आपकी माँ के, आपके बाप के, कमजोर होकर, वृद्ध होकर, उठ नहीं पा रहे हैं, बुद्धि काम नहीं करते हैं, स्मरण शक्ति गई। शायद आप उनको खिलाना होगा, पिलाना होगा, साफ सुफ करना होगा। मेरे कहना नहीं, यीशु के कहना है। Honor your father and mother so that you may have long life in the land I'm going to give you. मैं जो देश तुम्हें दे रहा हूं वहां दीर्घायुष्मान रहना है, तो माँ बाप को आदर दो, सम्मान करो, उनका संरक्षण करो। 5वीं आज्ञा। तो फिर आगे बहुत है, ठीक है। फैमिली 16वां वचन। फिर कमांडमेंट 6 से 9 तक, योर रिलेशनशिप विद अदर्स, खून नहीं करना, झूठा साक्ष्य नहीं देना, व्यभिचार नहीं करना। फिर 8वां और 7वां हो गया, हाँ, चोरी न करना, हाँ, किसी के विरुद्ध झूठी गवाही नहीं देना नहीं। फिर आखिरी 10वां क्या है? इट टॉक्स अबाउट योर थॉट, इट टॉक्स अबाउट योर थॉट लाइफ। कोई नहीं देखेगा तुम क्या सोचते हो, किसी के नजर में नहीं आएगा तुम क्या देखते हो, क्या क्या सोचते हो। पहले 4 आज्ञा तुम्हारा और परमेश्वर के साथ की रिश्ता। नेक्स्ट इज फिफ्थ वन, योर रिलेशनशिप विथ योर फैमिली, माँ बाप के बारे में। फिर नेक्स्ट 3, राइट, अभी 5 हो गया ना, नेक्स्ट 4, 6 से 9 तक, 6, 7, 8, 9, समाज में किस प्रकार रहना है, पड़ोसियों के साथ किस प्रकार के वर्तन करना है। और 10वीं आज्ञा है तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे मनों को शुद्ध रखने के बारे में। टोटल क्या है? तुम्हारे परमेश्वर के साथ रिश्ता, समाज के साथ रिश्ता, स्वयं को पवित्र रखने के बारे में। मित्र, परमेश्वर ने ये नहीं पूछेगा कि 10 आज्ञा में से कितने आज्ञा तुमने पालन किया है, कारण एक भी नहीं है। सारी 10 आज्ञाएं
आज्ञाओं का पालन करने वाला कोई नहीं है सिवाय उनका पुत्र, परमेश्वर के पुत्र। इसलिए पौलुस यहूदियों को बोल रहे हैं, तुम्हारे तो आज्ञा है, तुम आज्ञाओं का गमन करते हैं, पर जो आज्ञाएं तुम्हें दी गई हैं उन आज्ञाओं के आधार पर तुम्हारा न्याय होने वाला है। और परमेश्वर ये नहीं पूछेगा तुम गेहूं के बाल तोड़े नहीं या नहीं तोड़े हैं या नहीं तोड़े, तुम किसी को चंगाई दी या नहीं, या हॉस्पिटल में लेके जा गए या नहीं, मेरे पुत्र से क्या किया जिसने इन सारी आज्ञाओं का पालन किया, तुम्हारे सामने एक नमूना दिखा के चला गया, उस मेरे पुत्र के साथ तुमने क्या किया? जिस पुत्र ने तुम्हारे अपराधों के लिए अपना लहू बहाया शुद्ध करने के लिए, तुमने क्या किया? मैंने बोला होगा कि एक सुंदर मराठी गीत है, जानने असे केले तो मीच जान। यीशु के सिर पे कांटों के ताज पहनाने वाला कौन? रोमी सिपाही नहीं, मैंने पहनाया। यीशु को कोड़ों के मार खिलाने वाला रोमी सिपाही नहीं, मैं हूं। यीशु के हाथ पैरों पे कीले मारने वाले कौन है? रोमी सिपाही नहीं, बल्कि मैं हूं। अभी ने पाप किया, हमारे हर पापों के बदले में प्रभु यीशु मसीह को सजा सहना पड़ी। मैं आज का ही समाप्त कर रहा। नियम पालने वाला, पूरी तरह सारे आज्ञा पालने वाला कोई नहीं है सिवाय यीशु मसीह। बट जीसस द लॉर्ड हैज कंप्लीटेड एवरीथिंग। जो कुछ नियम शास्त्र की अपेक्षा थी, सब कुछ हमारा प्रभु ने पूरी की। अभी हमें करना है सिर्फ उस पर विश्वास करना। हे प्रभु, मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझे शुद्ध कर। Once again, finally, it is your relationship with God. नियम 1 पाला, 2 पाला, 3 पाला, 4 पाला, ये नहीं, बल्कि how is your relationship with the Lord today, tonight? आज रात परमेश्वर पिता के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ तुम्हारा रिश्ता किस प्रकार के है? किस प्रकार के है? अगर तुम्हारे रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है तो समाज के साथ भी, माँ बाप के साथ भी, भाई बहनों के साथ भी तुम्हारे रिश्ता सही रहेंगे, खास करके कलीसिया के भाई बहनों के साथ। एवरीथिंग एल्स सेकेंडरी। यही समाप्त कर रहा। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अपने आप के मन को, अपने हर एक के दिल को जरा परख ले। क्या मैंने उद्धार पाया है? क्या यीशु के लहू से मैंने पाप निवारण पाया है? क्या पापों की क्षमा पाई है? क्या नहीं तो अभी अवसर है, अभी अवसर है। विश्वासी बोलते हैं। पिछले हफ्ता मतलब संडे को 2 दिन पहले यही हमारी कलीसिया में मैंने मैसेज दिया। सभी बोलते वो भी विश्वासी, ये भी विश्वासी है। असल में क्या है विश्वास? प्रभु की इच्छा में नेक्स्ट वीक हम उसके बारे में मनन करके आगे बढ़े। परमेश्वर के सिंहासन के सामने अगर यीशु मसीह को स्वीकार नहीं की तो किताबें खुल जाएगी, हमारे सारा काम उस पे लिखा। यीशु मसीह को स्वीकार किए तो पाप की लेखा मिट गई, पाप की लेखा फट गई। हालेलुया। बहुत ही खुशी से जीवन के किताब में
नाम लिखित जाने के कारण स्वर्ग में प्रवेश करने वालों में हम रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच अंकल। आज का सुंदर